दो दोस्त सुमित और सैंडी रात में हाईवे से गुजर रहे थे। उन्हें शादी में देर हो गई, इसलिए अब रात को ड्राइव करना पड़ रहा था। सड़क सुनसान थी और चारों ओर पेड़ों से घिरी थी। वो दोनों बहुत खुश थे और सफर के मजे ले रहे थे, लेकिन ये सफर उनकी जिंदगी में एक खौफनाक मोड़ लाने वाला था और उन्हें कुछ ऐसा मिलने वाला था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सुमित कार चला रहा था और सैंडी उसके पास बैठा था। वे बातचीत कर रहे थे और यात्रा जारी रखे हुए थे। सुमित यार जरा गाड़ी रोक, तुमको सुसु लगे बड़ी जोर से। सैंडी तेज कदमों से झाड़ियों की तरफ गया। तब सुमित ने एक सिगरेट जलाई और धूम्रपान करना शुरू कर दिया। सैंडी थोड़ी देर में आता है और बोतल से हाथ धोते हुए बोलता है, अबे मेरे लिए भी चला लेता है, चल निकाल एक और। ये दोनों धूम्रपान के आनंद में लिप्त थे कि तभी सैंडी को एक आकृति सी दिखाई दी। अबे सुमित, वो क्या है भाई? वो देखो वो क्या है? वो पेड़ पर बैठी थी। वह कुछ मानव जैसी थी, लेकिन उसकी त्वचा सांप की तरह। वह पेड़ों से उन्हीं की तरफ देख रही थी। तभी वो आकृति पेड़ से नीचे की ओर रेंगने लगी। सैंडी चल यार, जल्दी कर, कार में बैठ यार, जल्दी कर। ये दोनों कार में बैठते हैं। सुमित कार शुरू करता है। सैंडी पेड़ की तरफ देखता है। अब वो आकृति नीचे आ चुकी थी, खड़े होकर उन्हें देख रही थी। वो क्या चीज थी भाई? क्या था वो? पता नहीं यार क्या था, कुछ इंसान जैसा लग रहा था यार, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यार तू चला, गाड़ी चलाता रहा। अचानक कार के सामने उन्हें एक परछाई दिखाई देती है। सुमित पूरा जोर लगा के ब्रेक दबाता है, लेकिन वो कार उस आकृति से भिड़ के आगे चली जाती है। अबे ये क्या था? किसी को ठोक दिया क्या हमने? सैंडी जांच करने के लिए दरवाजा खोलता है और बाहर जाने लगता है। अरे रुक जा यार, रुक जा, रहने दे भाई, तू रहने दे। सुमित उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। थोड़ी देर में सैंडी वापस आता है और चुपचाप अपनी कार की सीट पर बैठ जाता है। पता नहीं यार, कुछ दिखा तो नहीं मुझे, लेकिन यार अब कहीं गाड़ी मत रोकियो, चलाता रहे, चाहे जो भी हो जाए, सामने जो भी आ जाए, बस चलाता रहियो। थोड़ी देर कार चलने के बाद उन्हें फिर से कोई दिखाई देता है। सैंडी चिल्लाता है, गाड़ी मत रोक, तू चलाता रहे, बस चलाता रहे, गाड़ी रोक मत। सैंडी के जोर देने पे सुमित कार नहीं रोकता, पूरी तेजी से उस परछाई की तरफ बढ़ता है। जो कुछ हो रहा था उससे सुमित का दिमाग चकराने लगा था, तो उसे प्यास लगने लग जाती है। सैंडी पानी दे यार। सुमित थोड़ा परेशान होकर फिर से पूछता है, सैंडी पानी दे यार। मगर जब सुमित पलट के देखता है तो उसके बगल में सैंडी नहीं, वही पिशाच बैठा होता, जिसकी त्वचा एकदम सांप जैसी थी, चेहरे पर रेखाएं, आंखें लाल। सुमित देख के बहुत घबरा जाता है और अपनी कार का नियंत्रण खो देता है और पेड़ से उसकी कार टकरा जाती है। सुबह जब सुमित को होश आता है तो वो देखता है कोई उसे कार से बचा रहा है। वो वहीं का एक स्थानीय आदमी था। सुमित उससे पूछता है, मैं कहाँ हूँ? भाई कल रात तुम अपनी कार एक ही सड़क पे बार बार घुमाए जा रहे थे, फिर तुमने एक पेड़ पे टक्कर मार दी। तुम कई बार मेरे घर के सामने से गुजरे थे। सुमित उस पेड़ की तरफ देखता है और उसे रात का सब कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि रात को इसी पेड़ से उसकी कार टकराई थी। सैंडी, सैंडी, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था। सैंडी वो कहाँ है? तुम्हारा दोस्त तो कल रात ही मर गया। एक कार ने बड़ी जोरदार टक्कर मारी, पूरे शरीर के चीथड़े उड़ गए। सुमित तेज कदमों से एम्बुलेंस की तरफ जाता है अपने दोस्त की झलक देखने के लिए। वो मंजर देखकर सुमित बेतहाशा रोने लगता है। फिर वहां के ग्रामीण बताते हैं कि वह पेड़ एक पिशाच का है, जो रात में इस पेड़ के आसपास जाने वाले लोगों को मार देता है। सुमित जिंदा बच गया, ये उसकी किस्मत थी। वो भाग्यशाली था, लेकिन उसका दोस्त इतना भाग्यशाली नहीं था।